Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about future simple tense. आज की वीडियो में खुसूसन हम फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर बी गोइंग टू फॉर्म को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं. तो याद रखें कि बी गोइंग टू जो फॉर्म है इसको हम इंटेंशंस के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. हमने कुछ पहले से डिसाइड किया होता है फ्यूचर में करने के लिए, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ज़रा इसको देखें, इस पॉइंट को. वी यूज़ बी गोइंग टू फॉर्म टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव डिसाइडेड टू डू. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल पर ज़रा गौर करें. आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग टुनाइट, कि मैं आज रात एक शादी की तकरीब में शिरकत करने जा रहा हूँ. या हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैं आज रात एक शादी की तकरीब में जाऊँगा या शिरकत करूँगा. तो इस तरह से आप इसको दोनों अंदाज में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आगे अब हम एक नोट देख लेते हैं कि हम ये जो मीनिंग है बी गोइंग टू का, इसको हम तकरीबन इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी इस्तेमाल में लाते हैं. मसलन इस पॉइंट को देखें ज़रा. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन हैव a very similar meaning to be going to. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो मतलब है वो भी बहुत ही मिलता जुलता हो सकता है be going to के लिए. We can use either form. For example, कि हम दोनों में से कोई भी फॉर्म को इस्तेमाल में ला सकते हैं. मसलन I am going to play a hockey match this evening. आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं इस शाम एक हॉकी का मैच खेलने जा रहा हूं. या आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई एम प्लेइंग अ हॉकी मैच दिस इवनिंग, कि मैं इस शाम एक हॉकी का मैच खेल रहा हूं. आगे बढ़ती हैं. तो अब हम इसका एक और कंपैरिजन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं, जहां पर हम बी गोइंग टू जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल एक वर्ब गो के साथ करते हैं. तो उस सिचुएशन में हम तरजीहन प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके इस्तेमाल को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं. मसलन एग्जाम्पल देखें. वी आर गोइंग टू गो आउट दिस आफ्टरनून, कि हम इस दोपहर में बाहर जा रहे हैं. तो यहां देखिए आप, गोइंग टू के बाद में गो, ये जो वर्ब गो है इसका इस्तेमाल आया. तो इस सिचुएशन को आपने, यानी कि ये जो अंदाज है इसको आपने अवॉइड करना है और इसको इस्तेमाल में लाना है, जो कि ये है वी आर गोइंग आउट दिस आफ्टरनून. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म है कि हम इस दोपहर बाहर जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. तो अब हम इसका सेकंड यूज डिस्कस करते हैं, जो कि प्रेडिक्शंस के तौर पर इस्तेमाल में आता है, कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उससे कुछ प्रेडिक्ट करते हुए एक प्रेडिक्शन सामने लेकर आते हैं. मसलन एग्जांपल देखें. इट्स नियरली 8 नाउ, कि तकरीबन इस वक्त 8 बजे हैं. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है. अब इससे प्रेडिक्शन क्या होगी, वी आर गोइंग टू बी लेट, कि हमें देर हो जाएगी. तो ये प्रेडिक्शन निकाली आपने और इसमें आपने गोइंग टू का इस्तेमाल किया. आगे बढ़ते हैं. तो इसका थर्ड यूज अब देखते हैं. तो थर्ड यूज हम इसका जब करते हैं तो उस वक्त हम इसको बी गोइंग टू जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल हम एक ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो कि होने ही वाला होता है. मसलन एग्जाम्पल देखिए.
लेट्स गेट इन टू द रेन, आओ बारिश में जाएं। इट्स गोइंग टू लीव, कि ये खत्म होने वाली है, ये जाने वाली है। तो यहां पर आप देखें गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये एक्शन होने वाला था उसके ख़त्म होने का। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ये इसके डिफरेंट यूसेज से। अब हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फॉर्म को देखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डेफिनेटली सब्जेक्ट के साथ शुरू होगा। सब्जेक्ट के बाद हम प्रेजेंट जो टेंस है उसके लिए जो बी फॉर्म है उसमें से एम आर इज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, आर सेकंड पर्सन के लिए, और इज जो है वो थर्ड पर्सन के लिए। आगे फिर हम गोइंग टू को लेकर आएंगे, फिर बेस फॉर्म होगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें, दे आर गोइंग टू स्पेंड 1 वीक इन मरी। आगे अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म में वंस अगेन विल हैव सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमारे पास एम आर इज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर नॉट आएगा जो कि नेगेटिव सेंस को कन्वे करेगा, फिर गोइंग टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी डिनर। आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में एम आर इज शुरू में इनमें से कोई एक जो रेलिवेंट वर्ड है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर गोइंग टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, और फिर आगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होता है। इसकी एग्जांपल देखें, इज ही गोइंग टू अटेंड द वेडिंग। आगे बढ़ते हैं तो अब हम इंट्रोगेटिव जो फॉर्म है उसको WH वर्ड के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो WH वर्ड के साथ हम सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं और उसके शुरू में हम WH वर्ड को लेकर आते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, व्हेन आर यू गोइंग टू रिटर्न माई मनी। तो यहां पर जो व्हेन है ये WH वर्ड है, इसका इस्तेमाल आपने देखा यहां पर। तो इस तरह से हम WH वर्ड के साथ इसका जो सेंटेंस है इस तरह से ऑर्डर में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कंबाइन करते हुए एक फॉर्म हासिल करते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें वंस अगेन वील हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन वील हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एम आर या फिर इज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर गोइंग टू, फिर बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देखें, इज ही नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब। यहां पर आप देखें ये इज आया और ये आगे नॉट आया, तो ये इज जो है इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा है और ये नॉट नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इस तरह से दोनों कंबाइंड होकर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये फॉर्म्स आ रही हैं। आगे अब हम इसी फॉर्म को WH वर्ड के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा मगर उसके शुरू में WH वर्ड आ जाएगा, तो ये WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो कंबाइंड फॉर्म है वो सामने आती है। इसकी एग्जांपल देखें, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू प्ले द मैच। तो इस तरह से आपने देखा यहां पर वाई आ गया, ये WH वर्ड है, यहां पर आर आ गया जो कि यहां पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक वाइटल रोल प्ले करता है, और फिर आगे नेगेटिव सेंस के लिए हमें नॉट मिल गया। तो इस तरह से ये हमारे सामने एक कंबाइंड फॉर्म है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, जिसमें हमने WH वर्ड को शुरू में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस की गई बातें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।